वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। सदरक्षणाय खल निग्रहणाय। समाज में अच्छे लोगों की रक्षा करने और बुरी प्रवृत्तियों से लड़ने के लिए होती है हमारी पुलिस। दोस्तों, हमने देखा है समाज केवल बुरी प्रवृत्तियों से ही नहीं बल्कि कई अनेक आपदाओं से और समस्या से घिरा है। ऐसी समस्याओं में लोगों के मन में डर पैदा होता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो टकराव हुआ है वो बहुत बड़ी खबर होती जा रही है। पोलीस आता या सगळ्या व्हिडिओचा अभ्यास करून दंगलग्रस्तांना अटक करतात. The Aurangabad clashes that claimed the lives of 2 people and left over 40 injured. Over 100 shops and vehicles were set ablaze. औरंगाबाद सिटी पुलिस, कम्युनिटी पुलिसिंग और धवल क्रांति फाउंडेशन के माध्यम से बीते कुछ सालों से कार्य कर रही है ताकि आप सभी एक खुशहाल और सुरक्षित जीवन जी सके। विश्वास रखें, आपकी पुलिस आपके साथ है। हमारी जो आज की पुलिस है, इसमें एक तत्व है फोर्स और दूसरा तत्व है सेवा। तो हमारी जो सर्विस की भावना है, इस भावना से हम कम्युनिटी पुलिसिंग में काम करते हैं, जिससे कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोग हम उनके साथ मिलकर काम करें और उनका दिल जीतने की कोशिश करें, जिससे कि जब भी समाज में कभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हमारे पुलिसमैन और सामने जो पब्लिक है वो आपस में एक दूसरे को पहचाने और सबसे पहले बातचीत के द्वारा इसका हल निकालें, न कि हिंसा के द्वारा। और मुझे लगता है औरंगाबाद में पिछले 2 सालों में बहुत ही अच्छी सफलता मिली है। औरंगाबाद पुलिस बल जनता के साथ मजबूत साझेदारी के माध्यम से समाज की सेवा और रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग को और बेहतर तथा प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। मकसद था बेहतर बातचीत द्वारा जनता और पुलिस के बीच एक सशक्त संवाद तथा सामंजस्य स्थापित करना। सर, जब आए औरंगाबाद में उस वक्त भी औरंगाबाद जल रहा था, उस वक्त भी फसाद का माहौल था। अमन का पैगंबर ये अमन का पैगाम लेकर यहाँ पहुँचे। बाद 2 इलेक्शंस हुए, बल्कि बड़े बड़े इलेक्शंस हुए, बहुत तनातनी का माहौल था, लेकिन पुलिस से जो लोगों की दूरी थी वो मोहब्बत में तब्दील हो गई। वो एरिया हर दिन झगड़े भांडन ऐसा चलता था, शराब पीना, लेकिन तब से उस एरिया में झगड़े कुछ भांडन हो रहे नहीं और लोग सुकून से वहाँ रह रहे। राष्ट्रीय एकात्मता के साथ साथ युवकों को सक्षम तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए। जब हमें निमंत्रित किया गया, हमने ये देखा औद्योगिक शहर होने के बावजूद भी यहाँ का युवक दिशाहीन और रोजगार से कोसों दूर था। दंगों के इतिहास की वजह से विकास की गति भी धीमी हो गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सीपी सर और पुलिस कम्युनिटी के साथ लगभग 450 युवाओं को प्रशिक्षण ही नहीं तो उनको रोजगार भी प्रदान किया है। तिथे सध्याला बिल्ड करतोय आणि मला 12,000 सैलरी मिलती है। मंथली 1 लाख रुपीज़ तो मुझे आराम से यहाँ भी मिल जा रहे और मेरे पास अभी जो है तो कुछ 10-15 वर्कर है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग, धूप मेकिंग तथा LED लाइट बनाने की ट्रेनिंग जैसे विभिन्न प्रशिक्षणों द्वारा महिलाओं का सबलीकरण किया गया। इसी दौरान उभरा एक नया वैश्विक संकट, कोविड-19। आलम ये हो चुका है कि डरे और सहमे लोग अब घरों में बंद रहने को मजबूर हैं। मोहल्ला कोविड वॉलंटियर समिति का गठन करके जरूरतमंद परिवारों को राशन, दवाइयाँ और मेडिकल चेकअप की व्यवस्था की गई। 13,000 विस्थापितों को वापस अपने शहर भेजने की व्यवस्था की गई। कुछ भी यानी मुनाफा या कुछ भी अमाउंट घर पे नहीं आ रही थी। हमारे बच्चे आधे पेटे सो जाते थे, नहीं तो कभी कभी खाना ही नहीं मिलता था। एक ही बार खाना मिलता था बच्चों को। 3 महीने से हमारी बहुत परेशानी चालू है सर। हमको तो ऐसा लग रहा था हम सुसाइड कर लेंगे, सब फैमिली सुसाइड कर लेंगे, ऐसे हमारा टाइम आया था सर। और इस चुनौती भरे समय में परिवार और समाज का मुख्य आधार बनकर डटी रही महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आए ये सब लोग। त्या सर्व महिलांची जबाबदारी आम्ही
औरंगाबाद पोलीस दामिनी पथक यांनी स्वतः घेतलेली आहे. कहा जाता था कि सिर्फ मेल वर्कफोर्स या सिर्फ पुरुष ही काम करते हैं, स्त्री कभी काम नहीं कर पाती है. वैसे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में भी हम लोगों ने एक लेडीज वर्कफोर्स की टीम यहाँ पे खड़ी की है जो अपना काम इंडिपेंडेंटली सेकेंड शिफ्ट जैसी जगह पे भी संभाल पाए. जिस हिसाब से डिपार्टमेंट ने काम किया दैट इज एक्चुअली समथिंग विच हैज मोटिवेटेड अस टू वर्क विद देम. फाउंडेशन की वजह से हमको काम मिल गया, इसीलिए हम बहुत खुश हैं. ऐसे हमारे बच्चों को भी खाना मिलेगा, हमको भी पेट भर के खाना मिलेगा. कम्युनिटी पुलिस और धवल क्रांति ग्रुप के उड़ान सर है, तो ये सब हमारे लिए जैसे कि भगवान की तरह यहाँ पे आए और उन्होंने हमारे लिए मास्क बनाने के लिए काम दिया. हम ये मास्क सीने से रोज 300 से 350 कमाते हैं. परिवर्तन के लिए राह मत देखिए, खुद ही परिवर्तन का साधन बनिए.